प्यास तो है पर पथ नहीं मिलता, पथ प्रदर्शन करें। प्यास हो नहीं सकती कहते हैं, वो प्यास है नहीं, क्योंकि प्यास ही तो पथ है। प्यास हो तो पथ मिल ही गया, प्यास से अलग पथ कहाँ। यह पथ इत्यादि की बातों तो प्यास की कमी के कारण पैदा होती हैं। प्यास नहीं है तो हम पूछते हैं पथ कहाँ। प्यास हो, ज्वलंत प्यास हो, रुआ रुआ जलता हो, आग लगी हो, बिरह की लपकें उठी हों, खोज की कोई पथ नहीं पूछता, प्यास पथ बना देती है। ऐसा समझो घर में आग लग गई हो, तब तुम थोड़ी पूछते हो कि द्वार कहाँ है, मुख द्वार कहाँ है, कहाँ से निकलूं, कहाँ से ना निकलूं। खिड़की से जाते हो, फिर तुम यह थोड़ी देखते हो यह मुख्य द्वार नहीं। जब घर में आग लगी हो, यह खिड़की से कूद रहा हूँ, यह शिष्टाचार के विपरीत है। तुम फिर नक्शा थोड़ी पूछते हो कि नक्शा कहाँ। तुम फिर मार्गदर्शन थोड़ी चाहते हो, तुम फिर रुकते थोड़ी हो। किसी से पूछने को घर में आग लगी हो। आप ये सोचोगे कि अब मैं किसी से पूछूं कि घर में आग लगी है, मैं कहाँ से निकल जाऊं? नहीं, जहाँ से आपको रास्ता मिलेगा वहाँ से आप दौड़ जाओगे। आप यह नहीं सोचोगे कि मुझे मुख्य द्वार नहीं मिल रहा, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो तुम्हारे प्राण ऐसे आकुल हो जाते हैं, तुम्हारे प्राण इतने व्याकुल हो जाते हैं, निकलने को बाहर के तुम राह खोज लेते हो। तुम्हारी व्याकुलता राह बन जाती है। राह इत्यादि की बातें तो लोग फुर्सत में पूछते हैं। किसी से राय लेना है, हम ये करें ना करें, ये फुर्सत में पूछते हैं। जब इमरजेंसी लगती है तो कोई नहीं पूछता है। असल में जब निकलना नहीं होता तब पूछते हैं। तब वह कहते हैं कैसे निकलें, पहले राय तो पता हो, मार्गदर्शन तो हो। फिर मार्गदर्शन भी मिल जाए तो वह पूछते हैं क्या पक्का है, यह मार्ग दृष्टा सही है? फिर और भी तो मार्ग दृष्टा है, यही तो नहीं। कौन सही है, पहले यह तो तय हो जाए। बुद्ध सही कि महावीर सही कि कृष्ण कि क्राइस्ट कि मोहम्मद, कौन सही है? कुरान सही है कि वेद सही हैं, कौन सही है? पहले यह तो पक्का हो जाए कि निकलेंगे जरूर, निकलना है। लेकिन जब तक मार्ग साफ ना हो, सुनिश्चित ना हो, तब तक कैसे चले? तब तक तुम घर में बैठे हो, मज़े से अपना काम धाम जारी रखे हो। यह तरकीबें हैं बचाव कि तुम कहते हो प्रभु को पाने का मार्ग क्या है? प्यास तो है पर पथ नहीं मिलता। नहीं, जरा अपनी प्यास को फिर से टटोलना, जरा खोल के फिर देखना। प्यास नहीं होगी, प्यास होती तो मार्ग क्यों नहीं मिलता? प्यास होती तो तुम दाव लगा देते, प्यास होती तो तुम मार्ग खोज लेते। क्योंकि मार्ग तो है, तुम जहाँ खड़े हो वहीं से मार्ग बन जाता है। लेकिन जब तक प्यास नहीं, तब तक तुम्हारा उस मार्ग से संबंध नहीं हो पाता। इसी प्रकार जब हमको कुछ बनना हो, हमको कामयाब होना हो, तो उसके लिए हमको मार्ग नहीं ढूंढना, मेहनत करने लग जाना है। और मेहनत करने वाले यह नहीं पूछते कैसे करूं, क्या करूं। तो बात पता तो पहली बात मैं कहना चाहूँगी, बजाय मार्ग खोजने के प्यास को गहरा करो, अपनी चाह को गहरा करो। जब आपकी चाह गहरी होगी तो आप कुछ भी कर जाओगे। गहरी प्यास को जलाओ, धन बनो को प्यास की लपट, जो आग है आग जलाओ, उसको प्यास की लपट जोर से उठे। जब तक जैसे आपकी लपटें उठती हैं, उसी प्रकार आपकी प्यास की लपट जोर से उठे। जो आपको एक ऑफिसर बनना है, आपको एक कामयाब बनना है, सुखी बनना है, उसकी प्यास आपके अंदर जोर से उठना चाहिए। प्यास विक्षिप्त ना हो, प्यास ऐसा ना हो कि कम हो जाए, उसमें जोश होना चाहिए। तब जब तक ऐसी घड़ी ना आ जाए कि तुम सब दाव पर लगाने को राजी हो, तब तक समझना प्यास नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या दाव पर लगाने को राजी हो, प्यास है तो सिकंदर भारत से वापस लौटता था, तब वो एक फकीर को मिलने गया और उस फकीर सिकंदर को देखा और वह हंसने लगा। तो सिकंदर ने कहा, यह अपमान है मेरा, जानते हो मैं कौन हूँ? सिकंदर महान
वह फकीर और जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि मुझे तो कोई महानता दिखाई नहीं पड़ती, मैं तो तुम्हें बड़ा दीन दरिद्र देखता हूँ। सिकंदर ने कहा कि तुम यह तो पागल हो क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो, और या तुम्हारी मौत आ गई है, तुम्हें मेरे हाथ से मरना है क्या? सारी दुनिया को मैंने जीत लिया है। उस फकीर ने कहा, छोड़ ये बकवास, मैं तो उससे पूछता हूँ, अगर मरुस्थल में तू भटक जाए और प्यास, वो फकीर कहने लगा कि मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर तू मरुस्थल में भटक जाए और प्यास तुझे जोर की लगी हो और चारों तरफ आग बरसती हो और कहीं हरियाली ना दिखाई पड़ती हो, कहीं किसी मरुस्थल का, कहीं किसी पानी का इस मरुस्थल में पता ना हो, तो ना चले, उस समय एक गिलास पानी के लिए तो इस राज्य में से कितना दे सकते हो? आप अपने राज्य में से कितना धन दे सकते हो? एक गिलास पानी के लिए दे सकते हो? सिकंदर ने थोड़ा सोचा, उसने कहा, आधा राज्य दे दूंगा। फकीर ने कहा, लेकिन आधे में बेचने को राजी नहीं होऊंगा। उसने, वो फकीर है, उन्होंने कहा, कहीं मेरे पास पानी हो और आप यहाँ फंस जाओ और आपके पास पानी ना हो, मैं आपको पानी ना दूँ, आप मुझे कितना धन दे दोगे एक गिलास पानी के लिए? उनने कहा, मैं आधा राज्य दे दूंगा। उनने कहा, मैं आधे राज्य में ना दूं तो आप क्या करोगे? मैं आधे राज्य में बेचने को राजी नहीं होऊंगा। सिकंदर ने फिर सोचा, उसने कहा कि ऐसी हालत अगर होगी तो मैं पूरा राज्य दे दूंगा। तो फकीर हंसने लगा। उसने कहा, एक गिलास पानी कुल जमा मूल्य है तेरे राज्य का, और ऐसे ही अकड़ा जा रहा है, वक्त पड़ जाए तो एक गिलास पानी में निकल जाए। सबक यह है, राज्य तेरी प्यास भी तो न बुझा सकेगा। उस क्षण में चिल्लाना खूब, महान सिकंदर, कुछ ना होगा। जब तुझे पानी ना मिले, एक गिलास से तेरी प्यास ना बुझे और तू खूब चिल्लाना कि मैं एक महान सिकंदर हूँ, मैं एक महान सिकंदर हूँ, तो क्या होगा? मरुस्थल बिल्कुल ना सुनेगा, ये मरुस्थल तेरी बिल्कुल ना सुनेगा। एक गिलास पानी में राज्य चला जाता हो। अगर तुमसे कोई कहे कि परमात्मा मिलने को तैयार है, तुम क्या खोने को तैयार हो? तुम क्या दांव पर लगाने को तैयार हो? सिकंदर फिर भी हिम्मतवर था। उसने कहा, आधा राज्य दे दूंगा एक गिलास पानी के लिए। तुम एक गिलास परमात्मा के लिए क्या देने को राजी हो? तुमसे आधी दुकान भी ना दोगे, तुमसे आधा मकान भी ना दोगे, तुम शायद अपनी आधी तिजोरी भी ना दोगे। तुम कहोगे, प्रभु अभी और बहुत काम करने हैं, तिजोरी अभी कैसे दे दूं? अभी लड़की की शादी करनी, अभी लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पढ़ा दे दूंगा उसे थोड़ा एक दिन, लेकिन अभी नहीं दे सकता। तुम क्या देने को राजी हो? कभी अपने मन में पूछना। अगर प्रभु द्वार पर खड़े हों और कहें कि मैं मिलने को राजी हूँ, तुम क्या देने को राजी हो? तुम क्या दे दोगे निकाल कर? तुम्हारे हाथ डरेंगे खींचे, तुम्हारे हाथ कुछ देने के लिए नहीं है, तुम हाथों को अंदर की साइड खींचोगे, कहीं कुछ चला ना जाए। रविंद्रनाथ की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, एक भिखारी जैसा रोज भीख मांगता था, भिक्षा मांगने जाता था, वैसा ही भिक्षा मांगने निकला। पूर्णिमा का दिन था, धर्म का कोई दिन है और उसे बड़ी आशा है। और जैसे भीख जब भिक्षा मांगने जाता है तो घर से थोड़ा सा अपनी झोली में डाल के निकलता है। स्वाभाविक है, जरूरी है, झोली में कुछ पड़ा हो तो लोग दे देते हैं, नहीं तो देते भी नहीं। झोली में पड़ा हो तो उनको जरा संकोच आता है कि दूसरों ने दे दिया है तो हम भी दे दें, जरा बदनामी का भी तो डर लगता है। मंदिर में पुजारी तक जब आरती के बाद पैसे के लिए थाली फेरता है तो उसमें कुछ पैसे डाल रखता है, क्योंकि अगर थाली खाली हो तो तुम्हारी हिम्मत बिल्कुल टूट जाएगी, तुम एक पैसा भी ना डाल पाओगे। तुम कहोगे, किसी ने भी नहीं डाला तो हम ही क्यों बुद्धू हैं? अगर और भी बुद्धू बन चुके हो तो कुछ पैसे पड़े हैं तो फिर तुम लगता है कि अब ना डालने तो जरा कंजूसी मालूम होगी, तो एक पैसा तुम डाल देते हो आरती की थाली में, वो भी खोटे पैसे लेकर लोग मंदिर आते हैं। छोटी सी छोटी चिल्लड़
थोड़े से पैसे डाल के थोड़े चने के दाने, थोड़े गेहूँ, थोड़े चावल राह पर आया है कि देखा राजा का रथ आ रहा है, धूल उड़ाता सुबह निकला और उसका स्वर्ण रथ चमक रहा है। वो तो बड़ा गदगद हो गया। उसने कहा, ऐसा कभी सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि राजा के महल में तो प्रवेश ही नहीं मिलता था, तो भिक्षा मांगने का सवाल ही ना था। आज राजा राय पर मिल गया तो खड़ा हो जाऊंगा बीच में, झोली फैला के, धन्य भाग्य है मेरे, कुछ ना कुछ आज मिलने को है। रथ आया, रुका तो भिखारी घबराया। कभी राजा के साथ साक्षात्कार भी ना हुआ था। राजा नीचे उतरा भी उतना तो भिखारी बिल्कुल कँप गया, और इसके पहले कि भिखारी होश जुटा पाता अपनी झोली फैलाता, राजा ने अपनी झोली उसके सामने फैला दी और उसने कहा, क्षमा करो, ज्योतिषियों ने कहा है कि अगर मैं भिक्षा मांगूं तो राज्य बच सकता है, अन्यथा राज्य पर बड़ा संकट आ रहा है। और जो उसने कहा आज सुबह एक जोशी होते हैं, उनने कहा है कि आज सुबह रथ पर निकलूं और जो आदमी पहले मिले उससे भिक्षा मांग लेना, उससे भिक्षा मांगना। क्षमा करो, माना कि तुम भिखारी हो और तुम्हें देने में बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अब कोई उपाय नहीं। राज्य को बचाने का सवाल, कुछ ना कुछ दे दो, इनकार मत कर देना। तो भिखारी बड़ा घबराया, कभी उसने दिया तो था ही नहीं, मांगा ही मांगा था, देने की कोई आदत ही ना थी, याद ही ना था आती थी कि कभी याद ही ना आती थी कि कभी उसने कुछ दिया हो। तुम जरा उसका संकट देखो, ऐसे ही संकट में तुम पड़ जाओगे। परमात्मा कहीं झोली फैला के सामने खड़े हो जाएं और तुमने भी मांगा ही मांगा है। प्रार्थना जो भी तुमने की है अब तक सब मांग से ही भरी थी। तुमने देने के लिए कभी प्रार्थना की? तुम कभी प्रभु के द्वार पर कहे कि प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ले लो, कृपया करना, मुझे स्वीकार कर ले। तुम कुछ देने गए? तुम सदा मांगने गए, तुम भीख मांगने की तरह गए, भिख मंगे की तरह गए। वो भिख मंगा बहुत घबरा गया, इनकार भी ना कर सका, क्योंकि राज्य पर संकट है। राजा अगर नाराज हो जाए तो उसने झोली में हाथ डाला, हाथ डालता ही है मुट्ठी भर के दे सकता था, लेकिन मुट्ठी भरने की आदत ही ना थी। मजबूरी में एक चावल का दाना निकाल कर उसने डाल दिया। डालना कुछ था, डालना पड़ रहा था। राजा सामने खड़ा था, एक चावल का दाना, बात हो गई। राजा ने झोली बंद की, बैठा रथ पर और चला गया। धूल उड़ती रह गई। तब उसे होश आया कि अरे मैं तो मांगना ही भूल गया, ये तो उल्टा ही हो गया। बड़ा दुख, दिन भर में खूब भीख मिली, क्योंकि जो देता है उस दिन वह राजा से मांगना ही भूल गया। मगर वो जब बाहर निकला उसने और मांगा तो उसे उस दिन बहुत खूब भीख मिली, क्योंकि जो देता है वह खूब पाता भी है। हालांकि उसने बहुत कुछ ना दिया था, मगर कुछ तो दिया था, फिर भी दिया तो था कि भिखमंगे के लिए उतना ही बहुत था। उस दिन खूब भीख मिली, लेकिन फिर भी वह उदास था। एक दाना तो कम था, मिल जाए इससे क्या फर्क पड़ता है, एक दाना तो कम ही रहेगा। और यह भी कैसा दुर्भाग्य का क्षण कि राजा के साथ मुलाकात हुई तो मांगने की जगह उल्टा देना पड़ा। बड़ी पीड़ा थी, बड़े बोझ से भरा झोला बहुत भर गया था उसका, लेकिन वह खुशी न था, उसे कोई खुशी न थी। वह घर लौटा, पत्नी दौड़ी, ऐसा झोला कभी भर के न आया था। पत्नी बड़ी खुश हो गई और उसने कहा, धन्य भाग, आज बहुत कुछ मिला। उसने कहा, छोड़ पागल, ये तो कुछ पता नहीं, तुझको कुछ पता नहीं आज क्या गमाया है। एक कुछ भी नहीं है, एक तो अपने पास का एक दाना गया, और इतनी ही नहीं, जो मिलना था वो तो मिला ही नहीं पाया। राजा के साथ मिलन हो गया और कुछ मांग न पाया। आज जैसा दुर्भाग्य का क्षण मेरे जीवन में कभी न था। बड़े उदासी से उसने झोले उल्टा और तब उस छाती पीट के रोने लगा, क्योंकि उस झोली में उसने देखा कि एक चावल का दाना सोने का हो। तो वह छाती पीट के रोने लगा कि मैंने सब क्यों ना दे दिया, तो सब सोने का हो जाता। देने से सोने का होता है, मांगने से तो सोना भी मिट्टी हो जाता है, देने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। कभी कभी हमेशा लेना ही लेना मत सीखो, किसी को देना भी सीखो।
हैं। ये सुना होगा आपने, इतनी शक्ति मुझे देना दादा, जो एक वो है प्रेरणादायक प्रार्थना है। उसमें कहते हैं कि मुझको क्या मिला, ये मुश्त नहीं है, मुझको क्या मिला, ये देखो मैंने किसी को क्या दिया, मैंने किसी को क्या दिया। तो कभी देना भी सीखना चाहिए, तो मिट्टी भी सोना हो जाती है। इसलिए तो शास्त्र दान की इतनी महिमा गाते। अगर प्यास है तो देने की तैयारी करो, और छोटी मोटी चीज़ें देने से ना चलेगा, स्वयं को देना पड़ेगा, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो मौत तुमसे छीन लेगी। उनको देकर तुम कोई परमात्मा पर आभार नहीं कर रहे हो, जो मौत तुमसे ना छीन सकेगी। वही देने की तैयारी हो तो परमात्मा अभी मिल जाए, इसी क्षण मिल जाए। द्वार पर खड़ा है, दस्तक भी दे रहा है, लेकिन तुम डरते हो कि कहीं कोई भिखमंगा ना खड़ा हो। तुम अपने बेटे को भेज देते हो कि कह दो कि पिताजी बाहर गए। तुम कहते हो कि प्यास है मन में, मन नहीं है। हो सकता, क्योंकि जिसको भी कभी प्यास पैदा हुई, परमात्मा प्यास के पीछे पीछे चला आता है।